यह कहानी बहुत पुरानी है और एक बूढ़ी औरत के बारे में है। वह औरत इतनी लालची थी कि उसके लालच की वजह से एक संत यानी सेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उनका नाम था सेंट पीटर। पूरी कहानी जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत दूर की एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थलैंड। वहां की है। उस जगह पर दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत ही लंबी होती है, और इतनी लंबी होती है कि जिन्हें सोकर नहीं गुजारा जा सकता। यहाँ जब बर्फ पड़ती है तब तेज रफ्तार से चलने और भागने वाले एक जानवर को बिना पहियों की गाड़ी में लगाकर जोतते हैं, और उस जानवर का नाम है रेनडियर। यहाँ नॉर्मल कपड़ों से काम नहीं चलता, इसलिए यहाँ के बच्चे बहुत ही मोटी फर वाले कपड़े पहनते हैं। उन कपड़ों में वे बिल्कुल भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। ये लोग एक अजीब कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कहानी सच होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें एक मैसेज मिलेगा। एक बार की बात है, सेंट पीटर नाम के एक सेंट थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए उपदेश देते ही रहते थे। तो एक बार वे उपदेश देते हुए घूम रहे थे। घूमते घूमते और दुनिया की यात्रा करते हुए वे एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी औरत केक बनाकर उन्हें अंगीठी में पका रही थी। दिन खत्म होने वाला था और शाम हो रही थी। सेंट पीटर ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। इस वजह से वे व्रत रखने के कारण बेहोश से हो रहे थे। इसलिए उन्होंने उस औरत से अपने केक के स्टोर से केवल एक केक देने को कहा। उस औरत ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वह केक पक रहा था तो उसने देखा और सोचा कि किसी को दान करने के हिसाब से यह केक बहुत बड़ा लग रहा है। इसलिए उसने आटा गूंथकर पहले से भी छोटा केक बनाया। लेकिन जब उसने उस केक को पकाते हुए पलटा तो वह उसे पहले की ही तरह बड़ा दिख रहा था। इसलिए उसने दोबारा से उस गूंथे हुए आटे में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बेल बेल कर कागज की तरह पतला कर लिया। फिर उसे पकाया, लेकिन उस केक को देने का भी उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, जब भी अपने केक्स को मैं खाती हूँ तब तो मुझे ये बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं इसे किसी दूसरे को देती हूँ तो ये बहुत बड़े लगते हैं। इसलिए उसने उस छोटे से केक को भी शेल्फ पर यानी अलमारी पर रख दिया। ये सब देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वे बहुत भूखे थे और बेहोश से हो रहे थे, और उस औरत की ऐसी हरकत को देखकर वह काफी भड़क गए थे। गुस्से में आकर वे बोले, तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य के शरीर में रहने लायक नहीं हो। तुम्हें खाना, घर और आग की गर्माहट कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम इन सब चीजों के लायक नहीं हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह अपना घर बनाओगी, और थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी तुम्हें दिन भर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और लकड़ी में छेद कर करके अपना खाना लेना पड़ेगा। जैसे ही सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया, वैसे ही बूढ़ी औरत बिना एक भी शब्द बोले चिमनी से होते हुए ऊपर चली गई। और जब वह चिमनी के बाहर ऊपर होती हुई निकली, तब तक वह चिमनी के अंदर ही अंदर वुडपैकर में बदल चुकी थी। उसके सर पर गहरे लाल कलर की एक टोपी थी। वह टोपी वैसी की वैसी ही रही, लेकिन उसके बाकी के कपड़े आग की लपट में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। आज भी जब हम देखते हैं तो वुडपैकर काले रंग का छोटा और लंबी चोंच वाला होता है, जिसके ऊपर सर की तरफ हल्का हल्का लाल कलर होता है। और गांव के स्कूल जाने वाले हर लड़के ने उसे जंगल में देखा है, जहां पर वह आज तक पेड़ों में रहती है और खाने के लिए दिन भर पेड़ों की लकड़ी में सुराख करती रहती है, यानी कि छेद करती रहती है, और तब कहीं जाकर उसे अपना थोड़ा सा खाना मिल पाता है। यह सब सेंट पीटर के इस श्राप के कारण है जो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को दिया था।